हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के BRAVU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और आज प्यारे बच्चे जिसका सेकंड सिटिंग में ग्रुप नंबर सी और डी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस था SEC पेपर में, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का इस सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन के माध्यम से देखिए तो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे। इसके माध्यम से आप चेक कर पाओगे कि आप लोगों ने 10 में से जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में प्यारे बच्चे देखिए तो जिस भी स्टूडेंट का अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, यानी कि आपका एग्जामिनेशन होना बाकी है, तो आप सभी बच्चे भी आज के इस क्लास को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से भी आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। जिसने एग्जाम दिया है अपना आंसर की मैच करेंगे और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वह अपनी तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके भैया को एक प्यारा सा सपोर्ट मिले और आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लास मिल सके। आइए बच्चे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। 10 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन था। लेकिन देखिए तो फर्स्ट सिटिंग के तुलना में प्यारे बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ था। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चंस है कि किस संचार चैनल को, ठीक है, क्या कहा गया है, किस संचार चैनल का उपयोग जो है जटिल जानकारी के लिए सबसे प्रभावी होता है। तो प्यारे बच्चे देखिए वह संचार का ऐसा कौन सा चैनल है, मतलब कौन सा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग एक जटिल जानकारी को जो है प्रभावी तौर पर व्यक्त करते हैं। तो वह है आपका क्या, लिखित संचार, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए मुंह से बोली गई जो बातें होती है, ठीक है, या फिर इशारों में कही गई बातें होती है, यह प्रभावशाली उतना ज्यादा नहीं होता जितना लिखित संचार जो है प्रभावशाली होता है। समझ गए ना। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चे पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल है कि संचार में प्रभावी प्रतिक्रिया से क्या मदद मिलती है। मतलब जो संचार है, ठीक है, इस संचार में जो हमारी प्रभावी प्रतिक्रिया है, मतलब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, फीडबैक है, वो फीडबैक जो है हमें क्या मदद करती है। तो देखिए जैसे कि ऑप्शन है गलत फहमियों को स्पष्ट करना, संदेश को नजरअंदाज करना, भ्रम उत्पन्न करना, या फिर जो है वार्ता को रोकना। तो यहां पर बात करी जा रही है इफेक्टिव फीडबैक की, ठीक है। आप किसी भी चीजों को जब गहरे तौर पर सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो वहां से जो है बच्चे संदेश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, भ्रम पैदा वहां से नहीं होता है और साथ में वार्ता को रोकी भी नहीं जा सकती है। यानी कि यहां से क्या होता है, गलत फहमियों को स्पष्ट करी जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सबसे पहला नंबर सही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं बच्चे। तो आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि पैराफ्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चे पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है संक्षेप करना। क्या होता है बच्चे, संक्षेप करना, ठीक है। जो भी बातें कही गई है उसके मूल अर्थों के साथ उसे शॉर्टकट में व्यक्त करना, ठीक है, उसके अर्थों को स्पष्ट करके। तो यहां पर देखिए मूल पाठ का हूबहू नकल करना बिल्कुल गलत बात है, मूल पाठ को संक्षेप करना ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पाठ का विषय बदलना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो आंसर मिल गया हमको, तो फिर दूसरे को देखना ही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से कहता है कि एक अच्छा संक्षेपण पाठ के डैश बिंदुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करता है और अनावश्यक क्या कहते हैं विवरणों को छोड़ देता है। तो देखो जब एक अच्छा सा संक्षेपण लिखा जाता है ना, तो अच्छा सा संक्षेपण विशेष रूप से जो है वह मूल बातों को लिखा करते हैं, जो मुख्य बातें होती हैं उसका वर्णन किया करते हैं, जो भी अनावश्यक तथ्य होता है, जो भी बेकार की बातें होती हैं उसको वो हटा देता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि वह क्षमता जिसमें पाठ का निहित अर्थ समझना शामिल होता है, ना कि उसका शाब्दिक अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो वैसी पाठ या फिर वैसी क्षमताएं जिसके जरिए आप किसी भी पाठ की जो निहित अर्थ है आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, आप उसके जो है शाब्दिक अर्थों को, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो वहां पर चीजें जो है प्यारे बच्चे अनुमान लगाने की बात होती है। किसकी बात होती है, अनुमान लगाने की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे चलेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर है पाठ पढ़ते वक्त जो है स्कीमिंग का क्या उद्देश्य होता है।
जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं, है ना, तो उस समय जो है स्कीमिंग का क्या अर्थ होता है या क्या उद्देश्य होता है, वो किस प्रकार से मदद करती है। तो वह जो है प्यारे बच्चे मुख्य विचारों को जल्दी समझाने में क्या करता है, मदद करता है। स्कीमिंग क्या करता है, तो आप कहोगे सर मुख्य विचार कोई भी टेक्स्ट हो या फिर कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर वगैरह, मान लीजिए कोई भी पत्र हो, ठीक है, कोई भी लेख हो, उन सभी लेखों का जो मूल विचार होता है ना, उस मूल विचार को समझाने का काम कौन करता है, तो स्कीमिंग करता है। राइट, चलिए तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चा, अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल है गैर मौखिक संवाद का उदाहरण क्या है। तो गैर मौखिक संवाद जहां से मौखिक चीजें देखने को नहीं मिलेगी, है ना, जोर से बोलेंगे तो मुंह से बोलेंगे, मौखिक बात हो गया, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद इशारा करेंगे, ठीक है, इशारा करेंगे तो यहां पर चीजें सांकेतिक होगा बच्चे, क्या होगा, यहां पर चीजें सांकेतिक हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे, तो जैसे माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे तो बिना बोले थोड़े ना सामने वाला सुनेगा जी, तो यहां पर बोलने की बात आ जाएगी। आगे अनौपचारिक भाषा में बोलना, तो देखिए जब भाषा में बोलने की बात हो रही है तो ये तो पहले नहीं होगा। सांकेतिक यहां पर क्या है, आपका इशारा करना, तो ये आपका जो है गैर मौखिक संवाद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो अगला सवाल को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि संवाद के दौरान जो है सही तरीके से सुनना और जवाब देना किसे कहा जाता है। तो देखो जब भी कोई वार्तालाप होती है, ठीक है, कोई भी जब बातचीत होता है तो उस समय जो है आप किसी भी चीजों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। तो यह कब हो पाता है, जब आप एक्टिव होकर के, ठीक है, जब आप एक्टिव होकर के उस चीजों को सुनते हैं। तो राइट आंसर बच्चे आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला जो कि सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहता है कि प्रभावी लेखन की विशेषता क्या नहीं है। मतलब जो आप प्रभावी लेखन है, लेखन की जो शैली होती है, जो इफेक्टिव आपका राइटिंग है, उसमें कौन सी विशेषताएं शामिल नहीं होती है। जैसे कि देखो यहां पर लगातार स्वर एवं शैली का प्रयोग करना, है ना, लगातार जो है आपके टोन और स्टाइल का प्रयोग करना, या फिर कहे तो स्पष्ट तर्कों का प्रयोग करना, अप्रासंगिक जानकारी को व्यक्त करना और सही व्याकरण का यूज करना। जब भी आपको इफेक्टिव राइटिंग करना है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहला चीज तो आपको लगातार जो है स्वरों को व्यक्त करना होगा, अपनी शैली को बतानी होगी, तभी आप जो है किसी पर इंपैक्ट डाल सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, है कि नहीं। इसके बाद जो है स्पष्ट रूप से तर्कों का प्रयोग करना, यह भी बिल्कुल सही बात है। सही व्याकरण होना चाहिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए स्पष्टीकरण कहां हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग व्याकरण है, तो अब बहुत सारी चीजें आएगी यहां पर। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है, यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आपकी प्रभावी लेखन की विशेषता में से नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो आखिरी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या है। तो हमारा आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि निबंध में निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जब भी निबंध लिखते हैं प्यारे बच्चे, तो निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष का मतलब यह होता है कि आप जो भी चीजें लिखे हो, ठीक है, उन सभी चीजों का समराइजेशन करना, मतलब बहुत कम बातों में ऊपर सभी बातों को आपको यहां पर निष्कर्ष में व्यक्त किया जाता है, अर्थात मुख्य बिंदुओं का क्या है, तो निष्कर्ष एक सारांश होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से देखिए आपके पेपर में जो अभी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन काफी बढ़िया से आपको समझा दिया है। आप लोग यहां से मैच कर सकते हो बच्चे कि 10 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। हालांकि देखिए तो इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इसमें आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछा गया था। लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है ना, वो भाई साहब क्या किया है, तो केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमको भेजा है, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप भेजबे नहीं किया है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही ये बच्चे, वैसे मैंने इसको मैसेज किया है कि भाई शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों क्वेश्चंस भेजा करो, ठीक है। तो अगर ये भेजता है ना, तो मैं अपने इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जो है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, हालांकि वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, समझे ना बच्चे। तो विशेष अगर आज की क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है अपना आंसर की मैच कर लेंगे, और जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।